अब आप वधु की मांग में सिंदूर भरिए। ये शादी मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। अरे आज तक तो सिर्फ मेरा बप्पा लक मेरे साथ था, लेकिन अब मेरा लेडी लक मेरे साथ है। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ना आपकी अंगूठी से मुझे कट लगता, ना रिद्धि इस पे हल्दी लगाती और ना ही ये रस्म होती, और ना ही मुझे पता चलता कि आपकी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। आप चाहती थी कि ये शादी ना हो, ये शादी आप ही की आंखों के सामने पूरे रीति और रिवाज के साथ हो रही है। अजीब कैसा सुना। अब मंगलसूत्र पहनाइए। ओम सुमांगल्ये सिद्ध्यर्थ। छह महीने 6 करोड़, 6 महीने का रिश्ता, 6 महीने की शादी। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। डील। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। उस घमंडी औरत ने मेरा घर जला दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए पूरा कि मैं उस घमंडी औरत का घमंड तोड़ सकूं। अब मैं उसी के घर में रह के उसी का पूरा सिस्टम जलाऊंगा, जब तक वो कंचन चोटवानी घुटनों में बैठकर मेरे आई बाबा के सामने अपनी नाक नहीं रगड़ेगी, माफी नहीं मांगेगी, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम एक मिशे तो मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा है? नहीं आई कैसी? पक्का? हाँ पक्का, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, कुछ भी नहीं।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमें छोड़ने के लिए अब घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गए। आप ना ही एक अच्छे भाई हो और ना ही एक अच्छे बेटे। एक फैसला अब हमारा भी सुन, आज से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ेगा ना बेटा, तो ये शादी नहीं करेगा। अब बाकी के फेरों में वधू आगे चलेगी। आज इस घर को साक्षी मान के ये वादा करता कि मैं इस कंचन चोटवानी से बदला लेकर आऊंगा। आज अपने आई बाबा को धोखा देकर मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया है ताकि कल तुम्हारी शख्सियत, रुतबे और ईगो को मिट्टी में मिला सकूं। कंचन चोटवानी, इस हवन कुंड की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन मेरे दिल में जो आग है वो तब बुझेगी जब मैं तुमसे अपने आई बाबा के आंसुओं का बदला लूंगा। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। Congratulations, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। थैंक्स इबादत। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं होती, शायद ही शादी भी नहीं होती। शायद इसीलिए खुदा ने मुझे आज यहाँ भेजा था। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। God bless you. थैंक यू। वर वधू सबसे पहले वधू की मां का आशीर्वाद लीजिए। नहीं, सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लूंगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अपनी आई का। मैंने अपना फर्ज निभाया, आपको मंडप में इस तरह अकेले नहीं छोड़ा, शादी पूरी की। लेकिन अब मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। मैं त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूं। नील बेटा, शादी की रस्में अभी बाकी है और उससे पहले ये गठबंधन नहीं खोल सकते ना।
नानी, ये गठबंधन नहीं खुलेगा। मैं नील के साथ उसके घर जाऊंगी। नील के मम्मी पापा का आशीर्वाद लूंगी, बल्कि उन्हें मनाऊंगी भी। ये तुम क्या कह रही हो रिद्धि? तुम इसके घर जाओगी? अरे वो लोग शादी के लिए माने या ना माने, हम क्या कर सकते हैं? मम्मी, आपको भी तो मनाया था ना, तो उन्हें भी मना लेंगे। चलो नील। मैं जानता हूं आपने अंदर जो भी कुछ कहा वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस की वजह से कहा, पर आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं चला जाऊंगा। अगर तुम अपने कमिटमेंट के पक्के हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। चली गई, वो भी बाइक पे, वो भी उस सड़क छाप नील के साथ। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। मेरा तो मन कर रहा है किसी में अपने यही चांद तारों से सजी हुई उंगली अपनी आंखों में घुसा लूं और अंधी हो जाऊं। अब इससे ज्यादा नहीं देखा जा रहा किसी। ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? चली गई। अंधी तो रिद्धि हो गई है। उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो लड़का उसके लेवल से कितना नीचे है। महंगी गाड़ियों में घूमने वाली लड़की आज एक फटीचर के पीछे बाइक में बैठकर चली गई। मैंने कहा था रिद्धि से, जब एक कामयाब लड़की एक नाकामयाब लड़के से शादी करती है तो वो लड़की भी फेलियर हो जाती है। अब तू क्या करेगी केसी? वो सड़क छाप ऑलरेडी तुझसे जीत गया है यार। कुछ नहीं कर सकती अब तू। सिमरन, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ये जो कंचन बाहर गई है ना, कुछ पंगा करके ही रहेगी। यार शादी तो हो गई, मुझे कहा गया था कि म्यूजिक रुकना नहीं चाहिए। रोज जल्दी प्ले कर वरना पैसे काट लेंगे। नच देने सारे, नच देने सारे, नच देने सारे।
लड़की म्यूजिक बंद करवा। हाँ ना। म्यूजिक किसने चालू की है? बंद करो ये म्यूजिक। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइता का याद रखिए, मेरा नीलू ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सुना आपने? सुमति, उसने सबके सामने हमारा अपमान किया है। शादी की बात तक तो मैं उसके साथ था, लेकिन ये घर जमाई नहीं। सुमति, ये जो नीलू है ना, वो अब हमारा नीलू नहीं रहा। आपकी बात सही है, उसने जो कुछ भी कहा ना, वो हम सबने सुना, मैंने सुना, लेकिन आप समझे नहीं। उसने वो क्यों कहा? वो उसने इसलिए कहा क्योंकि वो उस लड़की के बहकावे में। लेकिन आप जानते नहीं हैं, मैं जानती हूँ अपने नीलू को। मैंने रखा है ना अपनी कोख में 9 महीने। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने आई बाबा की बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है ना। देखना, अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, यहाँ से खड़ा रहेगा। देख आई, मैं आ गया, तूने मना किया तो मैं आ गया। देखिएगा, वो शादी नहीं करेगा। अरे यार, लगता है कि हवलदार यहाँ पे मेरा ही वेट करते। दूल्हा दुल्हन बाइक पे भाग के शादी की है क्या? अरे नहीं नहीं भाऊ, भाग के शादी क्यों करेंगे? ओ तेरी, तू तो वही है ना, वो बिल्डिंग ऊंची वाली कूदना, जो मेरा हेलमेट लेके भाग गया था। भागा था? बाइक को। आप जरा नीचे उतरिए 1 मिनट प्लीज। आप आइए जरा। लेके भाग गया था मतलब? अरे खरीदा था आपसे, 500 रुपए दिए थे, याद है? आपकी बाइक को लाई थी। पर भागा तो था ना। और आज भी हेलमेट नहीं पहना है, बड़ा फाइन मारूंगा। सर प्लीज जाने दो ना, बहुत जल्दी में हूँ सर। ऊपर जाने की बोला था, शादी मत करो, शादी से किसी का भला नहीं होता। पर कोई सुनता कहाँ है। मैडम, अपने हस्बैंड को समझाइए, हेलमेट पहना करें। आपको इनकी फिक्र नहीं है क्या? क्यों फिक्र नहीं है? अगली बार मरने मरने की बात की ना, तो रिद्धि का चांटा भी तुम्हारे साथ होगा। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी क्या? अरे भाऊ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा टीवी शो बन सकता है। अभी के लिए जाने दो प्लीज। नहीं, बिना हेलमेट का नहीं जाने दूंगा। पहले 1000 रुपया फाइन भरो, बाइक पार्क करो, हेलमेट लेके आओ, फिर जाने दूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी के लिए फाइन तो ले लीजिए, है ना? स्कैनर दीजिए, लाइक। हाँ, 1 मिनट। भोसले, स्कैनर दो।
1500 500 एक्स्ट्रा। 500 हेलमेट के बाइकों को थैंक यू बोलना। अरे मेरा हेलमेट। आई पानी। अरे मैं जानती हूँ ना, नीलू मेरे बगैर नहीं रहेगा। वो अपनी आई के खिलाफ जाके शादी करेगा ही नहीं, देखना मेरा नीलू आएगा। आई पानी पियो। सुमति तेरा नीलू नहीं आएगा। आप नहीं जानते मेरे बेटे को, वो आए। ये तो नीलू की गाड़ी की आवाज है। देखा, मैंने कहा था ना मेरा बेटा आएगा। नीलू मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, मुझे पता है। वो नीलू, नीलू। नीलू, मेरा नीलू, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। तू वो शादी नहीं करेगा, तू आई के खिलाफ जाकर कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए मुझे पता था कि शादी